प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा करता है। मैं भी 33 कोटि देवी देवताओं को पहले पूजा करता था, लेकिन जिस दिन जान गया कि 33 कोटि देवी देवता कहां से आए और वो लोग कौन है, जिस दिन मैंने जान गया मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सारे 33 कोटि देवी देवताओं को मैंने क्या किया, मैंने छोड़ के सिर्फ जो एक्चुअल में आराधना पाने की योग्य, जो एक्चुअल में स्तुति प्रशंसा पाने की योग्य, जो एक्चुअल में पूजा पाने की योग्य है, उसको हम छोड़ के 33 कोटि देवी देवताओं के पीछे हम भाग रहे थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आज हम जानेंगे कि वो 33 कोटि देवी देवता वो लोग कहां से आए, और वो कौन थे और क्यों आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस 33 कोटि देवी देवताओं को पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया पूजा करता है, उसके पीछे भागता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लोग एक दिन स्वर्ग में रहते थे। वो लोग भी एक दिन स्वर्ग में रहते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन उन्होंने ये पृथ्वी में क्यों आए? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो 33 कोटि देवी देवताओं को मानते तो है, लेकिन उनके बारे में नहीं जानते हैं। उनको बिना जान के उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनके पीछे भागते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक बात बताया है, यीशु मसीह ने हमें एक वचन दिया है, या एक बात कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे लोगों को सत्य नहीं पता है, सच्चाई क्या है वो नहीं पता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए बहुत सारे लोग अंधविश्वास में चल रहे हैं और 33 कोटि देवी देवताओं के पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आप अगर समझ जाओगे कि 33 कोटि देवी देवता कहां से आए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बता देना चाहता हूं, ठीक है, आपको, ताकि आपको इजीली आप समझ पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत लोग हैं। हालेलुया। स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत है, लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1000 स्वर्गदूतों को लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन 1000 स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्या किया? 3 भाग में बांट दिया, 3 ग्रुप कर दिया मेरे प्यारे भाई और बहनों, और तीनों ग्रुप का अलग अलग काम दिया। पहला ग्रुप, एक ग्रुप का, और उस ग्रुप में एक लीडर रखा, उसका नाम गाब्रियल। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम क्या है? गाब्रियल। और उस ग्रुप को कहा परमेश्वर ने कि तुम क्या करोगे? मैसेज को लेके जाओगे और मैसेज को लेके आओगे। आज हम जो प्रार्थना करते हैं, गाब्रियल स्वर्गदूतों के जो ग्रुप वाले हैं, या जो गाब्रियल दूत है, वो हमारे पास आता है और हमारा प्रार्थना को लेके जाता है और परमेश्वर के उत्तर को हमारे पास लाता है। वो किसका काम? एक ग्रुप का काम। उसका लीडर कौन है? गाब्रियल। उस ग्रुप का एक लीडर, उसका नाम है मिखाइल। हालेलुया। उसका नाम क्या है? मिखाइल। और उस ग्रुप को परमेश्वर ने क्या काम दिया? ये काम दिया कि फाइट करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब दानियल ने प्रार्थना कर रहा था, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, तो उसका प्रार्थना बीच में रुक गया था, परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहा था। यानी कि गाब्रियल दूतों वाले, वो लोग फाइट करने वाले नहीं है, बल्कि वो लोग क्या करने वाले हैं? वो मैसेज को लेके जाएंगे और मैसेज को लेके आने के लिए। लेकिन शैतान बीच में उसका प्रार्थना को रोक दिया था मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए अब मिखाइल जो दूत है, फाइट करने वाला जो दूत है, वो आके शैतान के साथ फाइट करता है और उसके उसके प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाता है और उसकी उत्तर दानियल तक पहुंचाता है। ये दोनों ग्रुप हो गए मेरे प्यारे भाई और बहनों। और एक ग्रुप अभी भी बाकी है, और एक ग्रुप का लीडर कौन है? वो है लूसीफर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूसीफर का काम क्या था? परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को स्तुति करना, और उसके पूरा जो ग्रुप का जो काम था, वो सारे के सारे परमेश्वर की आराधना करते थे।
और इस प्रकार बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यहेजकेल की किताब को देखोगे, यशायाह की किताब को आप अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है कि वो जो लूसीफर जो है वो बहुत मणियों से बना है, वो बहुत मणियों से बना है, वो बहुत सुंदरता से बनाया गया है। उसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। वो जब चलता था, लूसीफर जब चलता था तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या बहुत सारे म्यूजिक निकलता था उसके शरीर से। लेकिन क्या हो गया कि एक दिन क्या हो गया कि जब लूसीफर के अंदर अंधकार आ गया, उसके अंदर पाप आ गया, उसके अंदर लोभ आ गया, और उसने देखा कि जो परमेश्वर को मेरा ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसका महिमा कर रहे हैं, क्या मैं परमेश्वर की जगह में नहीं हो सकता हूं? ये लोभ आ गया मेरे प्यारे भाई और बहनों। किसको? लूसीफर को। और क्या हुआ कि वो जब जैसा उसको लोभ आया तो उसने क्या कर दिया, अपने पूरे ग्रुप वालों को कहा कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पोस्ट दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा एक जगह पे लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बदल दूंगा कि लोग तुम्हारा क्या करेंगे, उपासना करेंगे। और ये लोग अपने ग्रुप वाले को दे के क्या करता है, उसने लोभ दे के अपने ओर खींच लेता है। परमेश्वर जब देखता है कि आराधना क्यों नहीं हो रहा है, स्तुति आराधना क्यों नहीं हो रहा है, प्रशंसा क्यों नहीं हो रहा है, जब आके देखता है तो सारे स्वर्गदूत क्या कहते हैं, सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर कहता है कि स्तुति आराधना करने वाले टीम कहाँ गए और क्यों आराधना नहीं कर रहे हैं। तब सारे के सारे लोग कहते हैं कि सारे के सारे स्वर्गदूत कहते हैं कि हमें लूसीफर ने मना किया है, अब हम आपका आराधना स्तुति नहीं करेंगे, हम लूसीफर का करेंगे। और जब अब स्तुति आराधना करने के लिए अब लूसीफर को बुलाया गया और लूसीफर को जब पूछा गया तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूसीफर कहता है कि क्या मैं आपकी जैसा नहीं बन सकता हूं? क्या मैं आपके सिंहासन में नहीं बैठ सकता हूं? जो ग्रुप तो आपका आराधना कर रहे हैं, क्या वो लोग मेरा आराधना नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे सिंहासनों से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा बोल के लूसीफर क्या करता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर पाप पैदा होता है, उसके अंदर एक लोभ पैदा होता है। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो जाता है उसके ऊपर। किसकी? शैतान के ऊपर, यानी कि लूसीफर के ऊपर परमेश्वर क्रोध होकर क्या करता है, उस शैतान को यानी कि लूसीफर को और उसके पूरे ग्रुप को क्या कर देता है, वो पृथ्वी की ओर फेंक देता है। वो क्या करता है? पृथ्वी की ओर फेंक देता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये जो 33 कोटि देवी देवताओं बोल के हम जो कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं, वो लोग एक दिन स्वर्ग में रहा करते थे। परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले आज की डेट में ये पृथ्वी में वो लोग पूजा पा रहे हैं, या वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर को छोड़ के स्वर्ग से गिरा दिया गया। इसलिए आज लोग ये सारे संसार में आके क्या हो गए हैं, पूजा पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो संसार में जिसको हम 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पे जो जानते हैं, वो लोग कौन है? वो लोग स्वर्ग में एक दिन रहा करते थे, लेकिन आज वो लोग शैतान में बदल गए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इसीलिए यीशु मसीह ने हमें क्या कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमारा देश स्वतंत्र है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हर एक का आत्मा अस्वतंत्र नहीं है, हर एक का आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकता है। जो सत्य को जानेगा और ग्रहण करेगा और उसकी अनुसार चलेगा, वो ही स्वर्ग में जा सकता है, या वो ही स्वतंत्र हो सकता है। यीशु मसीह ने यह सही नहीं बोल दिया है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आज की इस वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग ये सत्यता को नहीं जान के नर्क के रास्ता में जा रहे हैं। इसके बारे में आप अगर अब शैतान के बारे में या लूसीफर के बारे में, 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में बहुत सारे कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन समय कम है। इसके बारे में और एक दिन वीडियो हम बनाएंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखना।
परमेश्वर ने उस शैतान के ऊपर क्रोधित हुआ। क्रोधित होने के बाद शैतान को मार क्यों नहीं दिया, उसको जिंदा क्यों, अब खत्म क्यों नहीं कर दिया? इसके बारे में एक दिन और एक वीडियो बनाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन आज हम सत्य को जानेंगे, और जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे तारागण को बनाया, जिसने सूरज और चांद को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो ही पूजा पाने के योग्य, वो ही आराधना पाने के योग्य, वो ही प्रशंसा पाने के योग्य। लेकिन आज हम लूसीफर की जाल में फंस के हम सत्य परमेश्वर से अलग होके हम अपने जीवन जी रहे हैं। लूसीफर का एक ही रास्ता है, एक ही मोटिव है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो सिर्फ सारे लोगों को, जो लोग उसके पीछे हो लेंगे वो सारे लोग नर्क जाएंगे। लूसीफर का एक ही मार्ग या एक ही मोटिव है, सारे लोगों को नर्क लेके जाना, और यीशु मसीह का एक ही मोटिव है, सारे लोगों को स्वर्ग में पहुंचाना। जो स्वर्ग में जाना चाहता है वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, सत्यता को जानेगा और वो आजाद हो जाएगा लूसीफर के बंधन से और लूसीफर के काम से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो यहीं तक है। हम फिर मिलेंगे एक वीडियो में। तब तक आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।